मैं गुनहगार हूँ, मेरे कारण ही वो भी HIV पॉजिटिव हो गई। हे भगवान, संभालो अपने आप को। मत छुओ मुझे। तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। तुम्हें जो भी कुछ कहना है मुझसे कहो। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों? डॉक्टर साहब, आप भी मत छुइए इन्हें, नहीं तो आपको भी एड्स हो जाएगा। स्नेहा जी, ये बीमारी छूने, साथ रहने, खाने पीने से नहीं, बल्कि ये बीमारी होने के 4 प्रमुख कारण हैं। संक्रमित व्यक्ति का खून चढ़ाने, संक्रमित सुई का इस्तेमाल करने, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने तथा संक्रमित मां के गर्भ से बच्चे को भी हो सकता है। तो क्या मेरी तनु भी हो सकता है? अगर उसी समय आप लोग चेकअप कराते, समय पर दवा लेते, नेबिरोपिन दवा की खुराक मां को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद देते, तो उसे HIV से बचाया जा सकता था। हे भगवान, मेरी एक छोटी सी भूल मेरी इस बगिया को तहस नहस कर डाला। रंजीत, रंजीत, अरे कहाँ हो यार? अरे नरेंद्र, अरे अमित, क्या हाल चाल है? कैसे हो यार? बिल्कुल टंच। ये पॉकेट में क्या है? ये मनी ऑर्डर है यार। मनी ऑर्डर? किसका? तुम्हारा। अरे यार दे ना यार, बड़े दिनों से कड़की चल रही है यार। दे तो दूंगा, लेकिन कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा यार। तुम लोग जब भी बोले मैंने मना किया। अच्छा बता, कौन सी मूवी देखेगा? छी यार, क्या हमेशा मूवी करते रहता है। तो क्या, नरेंद्र सही तो कह रहा है। और सुन, चल ना, चलते हैं। और गॉड प्रॉमिस यार, अगर ठीक ना हो ना तो मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। अच्छा अमित, तेरी क्या इच्छा? हाँ हाँ चल यार, बड़ा मजा आएगा। अच्छा ठीक है, चल चल चल। रंजीत, क्या आप शादी से पहले भी? हाँ डॉक्टर साहब। हे भगवान। संभालिए स्नेहा जी अपने आप को। HIV पॉजिटिव होने के बाद भी मरीज 15-20 वर्षों तक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकता है, बशर्ते जीने की इच्छा शक्ति मजबूत और दृढ़ हो। 3 मरीजों की दवा कहाँ से आएगी डॉक्टर साहब? इसके लिए आप बिल्कुल चिंता न करें, सरकार ने सारी व्यवस्था कर दी है। सभी सदर अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों में एड्स की दवा मुफ्त में दी जाती है और ART सेंटर से दवा वयस्क और बच्चों के लिए भी उपलब्ध है। स्नेहा जी, एक कप चाय मिलेगी क्या? डॉक्टर साहब, मेरे हाथ का बना हुआ चाय पियेंगे? इतना सब कुछ जानने के बाद भी? बोला ना, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि एड्स छूने से, साथ खाने से, साथ रहने से नहीं होता है। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाइए। इस बीमारी में मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर भी सजा आप मुझे दे रही हैं। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाइए मैडम जी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। हाँ बेटा, हाँ हम लोग तुम्हें जरूर पढ़ाएंगे, तुम कल से स्कूल जरूर आना। चाची जी, मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि आप मुझे सही रास्ते पे लाए।
आपको ही नहीं मैडम, अब हम लोग हमारी पोती को ले निकल पड़ेंगे गांव गांव, शहर शहर, सभी को सही राह पर लाने के लिए। और आज से, अभी से यही हमारा अभियान होगा, यही हमारा अभियान होगा। बिल्कुल। भरा है मैं ये कैसे मानूं, फूल सी ऊपर जहर भरा है मैं ये कैसे मानूं, किस कसूर की सजा मिली है, किस कसूर की सजा मिली है, ये भी मैं ना जानूं, ये भी मैं ना जानूं, मैं हूँ तनु, 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 मैं हूँ तनु। वो देखो तनु भी स्कूल जा रही है। हाँ हाँ, मेरी मम्मी भी इसके साथ खेलने को मना की है। क्या हुआ? अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या हुआ? चुप रहिए, चुप रहिए। क्या बात है? अरे अरे क्या बात है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत रहिए। तुम फिर आ गई? मैडम, मम्मी ने कहा है कि... अरे चुप, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है। चली जाओ यहाँ से और फिर स्कूल कभी मत आना। राहुल पानी लाओ तो। जहर भरा है मैं ये कैसे मानूं, फूल सी ऊपर जहर भरा है मैं ये कैसे मानूं, किस कसूर की सजा मिली है, किस कसूर की सजा मिली है, ये भी मैं ना जानूं, ये भी मैं ना जानूं, मैं हूँ तनु, 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 मैं हूँ तनु। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। क्यों? मैडम ने कहा तुम इन लोगों के साथ नहीं पढ़ सकती। बोलो ना, मैं सचमुच स्कूल नहीं जाऊंगी। बोलो ना, मैं सचमुच नहीं पढ़ सकती। नहीं, नहीं जाएगी। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। जिसने पाप किया है जाके उसी से कर।
ये कैसा दिन दिखा रहे हैं आप? चैन से जीने तो नहीं दिया, अब मरने तो चैन से दो। खुद तो चले गए और मैं। मत कोसो उसे बहू, मत कोसो बहू। तुम्हारा असली गुनहगार तो मैं हूँ। माँ जी आप? हाँ बहू, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरे इस जिद के कारण मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। नहीं, इसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेवार नहीं हो, जिम्मेवारी ये पूरा भी है। बेटी मत रो बेटी, मत रो। अब भी मैं तेरी टीचर से बात करती हूँ, मेरी पोती को कैसे उस स्कूल से भगाती है। चलिए जी, चलिए ना बहू, अपना ख्याल रखना बहू। अरे कैसी शिक्षिका हैं आप? क्यों, क्या बात है? क्यों निकाला मेरी पोती को स्कूल से? हम लोग इसे कैसे पढ़ा सकते हैं? ये HIV पॉजिटिव है। तो क्या? इसके साथ कोई बैठना नहीं चाहता है। ये आपका काम है बच्चे को, उसके अभिभावक को समझाना। साथ बैठने से ये बीमारी नहीं फैलती है, और छूने से भी ये बीमारी नहीं फैलती है। हाँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुनना तो पड़ेगा ही आपको मैडम। मैं बताती हूँ तनु की ये हालत कैसे हुई। संपत काका, आज मुखिया जी आ रहे हैं। आज जब तक कोई फैसला नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। लोग भाई एकदम, जब तक मुखिया जी फैसला नहीं सुना देते हैं आप लोगों को यहीं रहना है। नहीं हिलना है किसी को, नहीं ना। आज फैसला करवा लेंगे हम लोग, एकदम फैसला करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। मुखिया जी देर कर रहे हैं, अभी तक आए ही नहीं है। प्रणाम मुखिया। प्रणाम 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 प्रणाम। बैठो बैठो बैठो। अब तो जरूर कुछ न कुछ फैसला कीजिए मुखिया जी, नहीं तो हम ही लोग आपस में मिलकर कुछ न कुछ विचार करेंगे। हाँ मुखिया जी, संपत काका ठीक ही कह रहे हैं। अब तो कुछ न कुछ फैसला करना ही पड़ेगा। उसकी बीमारी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़े बूढ़ों की तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को कौन समझाएगा? बच्चा कोई गाय भैंस तो है नहीं कि उसको बांध कर रख दे। गांव में जवान होती लड़कियां हैं, उसका ब्याह शादी भी मुश्किल हो जाएगा। बात तो तुम लोग ठीक कह रहे हो भाई। आदमी प्रदेश जाता है काम करने के लिए, कमाने के लिए, लेकिन वहां जाकर राम 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 राम, छी 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 छी। अरे हाँ संपत, तुम्हारा बेटा भी तो बाहर ही रहता है ना? हाँ मुखिया जी, वो हरियाणा में फैक्ट्री में काम करता है, वो अगले छठ में आने वाला है। हाँ काका, अब क्यों वो गाँव आएगा, जांच उच करवा लीजिए। अरे चुप रहा, उसका कैरेक्टर थोड़ा ही ऐसा है, और वह तो भरमुख किसी से बात भी नहीं करता है मुखिया जी। और तो और किसी मेहरारू को देखकर वो तो आंख भी नहीं उठाता है। लो, कमल आ ही गया। प्रणाम मुखिया जी। ठीक है, बैठो बैठो, वहीं बैठो वहीं बैठो। संपत काका, ये बीमारी साथ रहने, साथ खाने पीने या उठने बैठने से ये बीमारी नहीं फैलती संपत काका। अरे हमें तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है, हम लोग सही बाल बच्चेदार हैं। अरे बाल बच्चेदार तो मैं भी हूँ संपत काका। तभी तो ख्याल किया अपने बाल बच्चे का। गए थे काम करने के लिए और मनाने लगे रंगरेलियां। सच्चाई तो तुम कुछ जानते नहीं हो संपत काका, मेरा विश्वास करो। क्या नहीं जानते हैं? अरे क्या नहीं जानते हैं? अरे हम लोग सब कुछ जानते हैं, रोज रेडियो सुनते हैं और टीवी देखते हैं। ये बेरामी कैसे होती है हमें सब पता है। हाँ, सच्चाई यही ठो अकेले जानते हैं। जानते हैं काका, हमारे फुलारा वाले साला का एक बहनोई है। हाँ। वो पंजाब में रहता था। हाँ। वहीं ट्रक चलाता था। अच्छा। उसको भी यही बीमारी हो गया था। अच्छा। मरने वक्त वो बताया अच्छा कि उसका संबंध एक गलत जनाना से हो गया था। हाँ, यही है बनने की सत्यवादी हरिश्चंद्र। लेकिन लेकिन कुछ नहीं।
पूरे गांव वालों की यही राय है कि अब तुम हम लोगों के साथ नहीं रह सकते। गांव वाले एड्स के मरीज के साथ नहीं रह सकते। कमल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुखिया जी, मुझे ये बीमारी संक्रमित खून चढ़ाने से हुई है मुखिया जी। चाहे जो कुछ हो, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। देखो कमल, हमें तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुम्हें इस गांव से अब बाहर जाना ही पड़ेगा। तुमने जो पाप किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी ही। मुखिया जी, मैंने कोई पाप नहीं किया है मुखिया जी। मैंने कोई पाप नहीं किया है मुखिया जी। जैसी आप सब गाँव वालों की राय, जैसा आपका फैसला मुखिया जी। क्यों गाँव वालों, कोई इसके साथ रहना चाहते हो? कोई नहीं रहेगा। कमल, हम कुछ नहीं कर सकते। राजनीति खत्म हुई कि नहीं? अरे क्यों शोर मचा रही हो भाई? राजनीति में तो ये सब चलता ही रहता है। राजनीति। ओह, ये तो मेरी सोच से भी खराब है। शादी विवाह की बात याद है? अरे मैं अपनी शादी करके तुम्हारे लिए कोई सौत लाऊंगा क्या? शर्म ही नहीं आती? बड़े आए हैं सौत लाने वाले। अरे मियाँ मजनू, मैं रंजीत की शादी की बात कर रही हूँ। हाँ। अब मुझे याद आया, वो शर्मा जी मिले थे। उन्होंने कहा था कि शादी की तारीख जल्दी से पक्की कर लीजिए। लेकिन वो तो जा रहा है। लेकिन कहाँ? और कहाँ? रंजीत, रंजीत, ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटा? बाबूजी, माँ ठीक कह रही है। मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ बाबूजी। क्यों नहीं करना चाहता शादी? कब तक टालते रहोगे बेटा? क्या समझेंगे वे लोग? माँ तुम्हें उन लोगों की पड़ी है, मेरी नहीं। क्या बोल रहे हो बेटा? हम लोग तो हर बार तुम्हारी ही सुनते आए हैं। तो आज भी सुन लो ना माँ। कैसे सुन लो तुम्हारी? कैसे सुन लो? और एक बात कान खोल कर सुन लो तुम्हें इस बार शादी करनी होगी। अच्छा, आप चुप रहिए ना। बेटा, क्या बात है? बोल, शादी क्यों नहीं करना चाहता है तू? अरे तेरी नजर में कोई है तो बोलना, मुझे बोल। हाँ। ऐसी बात नहीं है माँ। तो कैसी बात है? क्यों शर्मा रहा है? बोल। माँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ माँ? अरे बताना। माँ, मैं HIV पॉजिटिव हूँ। HIV पॉजिटिव हूँ। HIV पॉजिटिव यानी एड्स? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को ऐसा नहीं हो सकता। बेटा, ये सब पागलपने दूर हटा, दिमाग से निकाल दे तू। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा है माँ, ऐसा ही है। तूने तो हम लोगों को चीते से मार डाला। खानदान का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। क्या इज्जत रह जाएगी हमारे इस समाज में? क्या इज्जत रह जाएगी? हो गया ना माँ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है अभी। और एक बात कान खोल करके सुन ले, यदि किसी की भी जुबान से कोई शब्द निकला तो ठीक नहीं होगा। मैं अभी जाता हूँ और तेरी शादी की तारीख पक्की करवाता हूँ। अरे बहू आ गई।
तुम थक गई होगी, आराम करो। मैं यही सो जाता हूँ। मर्द हूँ फिर भी डरा हूँ, मैं तो यही मानूं। मर्द हूँ फिर भी डरा हूँ, मैं तो यही मानूं। अपने किए की सजा मिली है, अपने किए की सजा मिली है, ये तो मैं ही जानूं, ये तो मैं ही जानूं। जीती रहो। सदा सुहागन रहो। बहू, आज से तू इस घर की मालकिन है। नहीं माँ, आपके रहते मैं नहीं। ठीक है, आज भर आराम करने दे मुझे। मतलब यही कि बहू के हाथ की आज की चाय और आज का खाना। तो फिर आज ही क्यों? आज के बाद रोज का खाना और रोज की चाय। अब